नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मजबूरी। रंजीत 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। मम्मी, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजीत के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए थे। फिर फ़ोन भी आने बंद हो गए थे। आज सरला ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यही रहने का फ़ैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरला जी इस बात को सुनकर तब से रोई जा रही थी। रंजीत ने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा था। रंजीत की बात सुनकर सरला जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूँगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजीत बोला, मम्मी पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से आप बाहर नहीं निकली हो, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूँगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूँगा। अगले दिन से रंजीत काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। इधर सरला जी भी रंजीत के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता है। एक दिन दोपहर के समय रंजीत को बहुत भूख लगी थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजीत बोले, भैया मुझे एक कप चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजीत ने कहा, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजीत खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूँगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते हैं। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजीत ने कहा, लेकिन मैंने आपकी चाय पी है, उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार फिर बोला, जा बेटा, जब पैसे हों तो दे जाना। रंजीत ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहाँ से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजीत साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुँच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुँचाएगा? तुझे कमीशन दूंगा। रंजीत ने कहा, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा। शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करें।
अगले दिन रंजीत पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह माँ को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाज़ार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकान वालों को दिखाना। क्या पता वहाँ से भी ऑर्डर मिलने लगेंगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजीत ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरला जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजीत बहुत पैसे कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की एक दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जाते थे। रंजीत ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरला ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजीत की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। तभी एक दिन किसी ने कुंडी खटखटाया। सरला ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेश जी खड़े थे। सरला उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमज़ोर लग रहे थे। सरला ने कहा, अब आप क्यों आए हो? योगेश जी फूट फूट कर रोने लगे और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। सरला ने कहा, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजीत ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बना पाया है। मैं तो आपको माफ़ भी कर दूं, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। शाम को रंजीत आया तो उसे सारी बात का पता चला। रंजीत ने कहा, माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरला जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजीत ने कहा, मम्मी, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेश जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरला उन्हें खाना दे आती थी। योगेश जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजीत ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरला जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नज़र आते थे। एक दिन योगेश जी रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। रात में घर में मातम छा गया। रंजीत ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरला को था। रंजीत की ज़िंदगी से तो वो बहुत पहले चले गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।